हम्म। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास सेशन। और रमज़ान सीरीज के डे 5 में आज जो है वीक की हमारी लास्ट फर्स्ट वीक की लास्ट क्लास है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। ओवर टू यू इर्तिज़ा। थैंक यू बैद भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आप सबका आज का डे 5 रमज़ान की सीरीज़ में वेलकम करता हूं। आज जो हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा हमारे पास BLC, HLC, WDR। और हम पूरा एक OSD मेन्यू के बारे में देखेंगे जो हमें एनालॉग कैमरास में देखने को मिलता है। इंशाल्लाह आज की ट्रेनिंग के बाद आप में से अक्सर लोगों को जो समटाइम इशू आ रहा होता है कि इमेज की क्वालिटी बेहतर नहीं आ पा रही, आज के इस ट्रेनिंग के बाद आप सबके वो मसले मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से जो कि है BLC। BLC हम कहते हैं बैक लाइट कंपनसेशन को। कंपनसेशन का मतलब होता है हमारे पास कि किसी भी खराब इफेक्ट को सही करना या दुरुस्त करना, ये होता है हमारे पास कंपनसेशन। तो ये बैकलाइट कंपनसेशन होता है हमारे पास। वो क्या करता है, वो किसी भी डार्क एरिया को एडजस्ट करता है एक ब्राइटर इमेज के साथ, ब्राइटर लाइट के साथ। आपको जी इर्तिज़ा। जी, आप जैसे कि देख सकते हैं कि BLC एक ऐसा फीचर है जो कि इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अब ये कैसे इम्प्रूव करता है, आपके सामने एक एग्जांपल है। अब एग्जांपल के तौर पे ले लें कि हमारा कैमरा इंडोर में लगा हुआ है। इंडोर में लगे होने की वजह से इंडोर में हमें अक्सर डार्कनेस देखने को मिल रही है क्योंकि इसकी बैक एंड पे विंडो है। अब विंडो से कोई सनलाइट आ रही है या रोशनी आ रही है जिसकी वजह से हमारे पास इन इन इंडोर में हमें लो डिटेल्स देखने को मिल रही हैं। तो जैसे ही हम BLC का फंक्शन इनेबल करेंगे तो हमारे पास जो डार्कनेस एरिया होगा वो उसको एक रिच डिटेल में कन्वर्ट कर देगा और जो बैकग्राउंड का एरिया होगा उसको ब्लर कर देगा। ये हमारे पास BLC का फंक्शन होता है। इसको ऑन करने से हमारा फील्ड ऑफ व्यू की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है HLC। इसको हम कहते हैं हाईलाइट कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि कंपनसेशन हमारे पास होती है किसी भी खराब इफेक्ट को सही करना। अब हाईलाइट कंपनसेशन में क्या आएगा, कैमरे पे अगर हाईलाइट या ब्राइट लाइट एक्सपोज हो रही होगी, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो अगर मैं आपकी आंखों में हैलोजन लाइट मारूं तो आपकी आंखें सही तरह से नहीं देख पाएंगी। आपकी आंखें वो व्यू कैप्चर नहीं कर पाएंगी। या आप अगर कभी दिन में सूरज के रोशनी में अगर दिन को जाकर सूरज को देखने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसकी इतनी ब्राइट लाइट होगी कि आपकी आंखें उसको नहीं देख पाएंगी। तो सेम यही चीज कैमरा की टेक्नोलॉजी के साथ भी वर्क करती है। तो इसी तरह अगर कैमरा रात को लगा होगा तो कोई गाड़ी गुजर रही है तो उसकी हेडलाइट्स की रोशनी इतनी तेज होगी कि कैमरा उसका फील्ड ऑफ व्यू सही कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास आती है HLC की टेक्नोलॉजी। जैसे ही आप HLC की टेक्नोलॉजी को इनेबल करेंगे, ये आप देख सकते हैं उसकी हेडलाइट्स की रोशनी को उसने कम किया और आपको एक बेटर इमेज दिखा देगा। HLC क्या करेगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये क्या करेगा, ये एक बैलेंस इमेज प्रोवाइड करेगा, ब्राइटर लाइट को रिड्यूस कर देगा और मेक श्योर करेगा कि सीन इजीली विजिबल हो जाए। ठीक है जी। ये होता है हमारे पास HLC। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है WDR, जिसको हम कहते हैं वाइड डायनामिक रेंज। ये क्या करेगा, ये आपके कैमरे को हेल्प करेगा क्लियर और डिटेल्ड इमेज कैप्चर करने में, इवन के हाईलाइट कंडीशंस में भी और लो लाइट कंडीशंस में भी। ठीक है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये HLC और BLC इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप उन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपका ये वाइड डायनामिक रेंज बन जाएगा। एक्चुअली अगर आप देखें कि WDR काम कैसे करता है, वो ऐसे कि आपका जो कैमरा है वो दो तरीके से पिक्चर्स को क्लिक कर रहा होता है, एक बहुत ही लो लाइट कंडीशंस में और एक बहुत ही हाई लाइट कंडीशंस में। और फिर उन दोनों फोटोज को, उन दोनों पिक्चर्स को मिक्स करके आपको एक डायनामिक इमेज प्रोवाइड कर देता है। जिससे क्या होगा कि जो आपका कलर लेवल जहां पर मतलब ब्राइट आ रहा होगा वहां पे वो उसको लो कर देगा और जहां पर लो आ रहा होगा उसको ब्राइट करके आपको एक बेटर इमेज दिखा देगा। जैसा कि आपके सामने ये इस एक पिक्चर में एग्जांपल भी है। लाइक अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास बिल्कुल डल इन्वायरमेंट है, बिल्कुल डार्क इन्वायरमेंट है। WDR को हमने ऑन किया तो उसने इंडोर में एक ब्राइटर इमेज आपको दे दी और इनफैक्ट आपके बैकग्राउंड में भी कोई उसने जो एक क्वालिटी थी उसको खराब नहीं किया, आपकी इमेज की क्वालिटी को बेहतरीन उसने WDR ने बना दिया।
ठीक है। इसमें हमारे पास WDR की 3 टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास 120 dB आती है, जो अभी हमने जिसके ऊपर डिस्कशन की। सेकंड हमारे पास हमें देखने को मिलती है 140 dB, जिसको आप अल्ट्रा WDR भी कहते हैं और ट्रू 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 WDR भी कहते हैं। थर्ड हमारे पास आती है DWDR, जिसको आप डिजिटल वाइड डायनामिक रेंज कहते हैं। जो हमारे पास 140 dB WDR है, उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें वो क्या करता है कि वो 3 पिक्चर्स को क्लिक कर रहा होता है और आपको फिर एक मर्ज करके एक ऑप्टिमाइज पिक्चर दे देता है। ये हमारे पास 140 dB WDR होती है। जबकि जो तीसरे वाली मैंने आपको बताई थी DWDR, जिसको आप डिजिटल वाइड डायनामिक रेंज भी कहते हैं, ये हमारी लो एंड प्रोडक्ट्स में आती है, एनालॉग और IP के। तो ये क्या करती है, जो कि ये इस तरह वर्क करती है, जो कि आपका सॉफ्टवेयर है ना, इसकी उसके सॉफ्टवेयर से वो आपकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को करेक्ट करके आपको एक इमेज प्रोवाइड कर रहा होता है। ये होता है हमारे पास DWDR। आई होप कि आप सबको HLC, BLC और WDR के बारे में पता चल गया होगा। जब भी अक्सर आप कैमरास बाय करें तो डाटा शीट्स लाजमी देख लिया करें, डाटा शीट्स के ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। अभी मैं आपको थोड़ा एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ कि किस तरह आप, अगर सबसे पहले मैं आपको एनालॉग कैमरास के साथ समझाता हूँ कि किस तरह आप एक एनालॉग कैमरास की सेटिंग कर सकते हैं, BLC, HLC और WDR की। इस तरह आपके सामने एक व्यू नज़र आ रहा होता है, आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है तो आपको PTZ कंट्रोल की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। आप इस PTZ कंट्रोल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये रेक्टेंगुलर सी शेप पॉपअप हो जाएगी। आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं डूम कैमरा टाइप एक शेप बनी आ रही है। आप इस, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैमरे का OSD मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये मैं एनालॉग के बारे में आपको बता रहा हूँ अभी। जैसे ही आपके सामने ये ओपन होगा, ये इसको हम कहते हैं OSD मेन्यू, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। अब जो भी सेटिंग आपने इस कैमरा की करनी है आप वो यहाँ से कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बैकलाइट मोड पे आना चाह रहा हूँ तो मैं इन कंट्रोल्स को यूज करते हुए मैं बैकलाइट मोड पे आऊंगा। ठीक है। लाइक ये हमारे पास अप डाउन राइट लेफ्ट, ये आप इन कंट्रोल्स को यूज करके इनकी सारी सेटिंग्स को करेंगे। अभी अगर हम फॉर एग्जांपल BLC या HLC इनेबल करना चाह रहे हैं तो मैं इस एरो को प्रेस करूंगा, ये डाउनवर्ड्स जो एरो आप देख रहे हैं, तो मैं बैकलाइट मोड में आके BLC की सेटिंग को इनेबल करता हूँ। ठीक है। अब मैं बैकलाइट मोड पे आया तो मैंने इस राइट वाली ऑप्शन को क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मैंने WDR इनेबल कर दिया। रिजल्ट भी आप देख सकते हैं कि बैकलाइट के अंदर वो आपको थोड़ा ब्राइट रिजल्ट दे रहा है, जबकि WDR के अंदर उसने ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर दिया। ये बैक लाइट मोड के अंदर आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं दोबारा इसके राइट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे HLC की सेटिंग ओपन कर देगा। ठीक है। इस तरह आप बैक लाइट मोड के अंदर जाके HLC, BLC और WDR की सेटिंग को कर सकते हैं। या अगर मैं दोबारा इसको इस वाले को प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये ऑफ कर देगा, अब मेरे पास कोई मोड इनेबल नहीं होगा इस टाइम। ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग्स को समझते हैं। इस फिर OSD के अंदर हमारे पास आ जाती है इमेज एडजस्टमेंट। इमेज एडजस्टमेंट में अगर आप आए, आप एंटर का ये प्रेस करेंगे तो आपके सामने इमेज एडजस्टमेंट्स की सेटिंग ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको बता रहा है इमेज का मोड्स। अब यहाँ पे डिफरेंट मोड्स इसके अंदर होंगे। लाइक अक्सर आप लोग फोन पे पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो आप अगर एडिटिंग में जाते हैं तो आप उसको डिफरेंट मोड दे देते हैं, लाइक विविड दे देते हैं, या कोई और आपको जो आपकी पिक्चर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको उस टाइम अच्छा लग रहा होता है, आप अपनी मर्जी से वो सेट कर सकते हैं। तो ये भी सेम वही सिनेरियो है। आपने जब अपनी पिक्चर की क्वालिटी, आपने अपना बेसिकली जो धावा है वो एक ग्लोबली प्रोडक्ट्स बनाता है और फिर वो प्रोडक्ट्स ग्लोबली पूरी दुनिया में जाते हैं, तो कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता, कोई बाय डिफॉल्ट ही सेटिंग आती है। आपने अपनी मर्जी से अपनी इमेज को देखते हुए, अपने मतलब प्रेजेंट को देखते हुए अपनी इमेज की सेटिंग को करना होता है। तो आप इस इमेज सेटिंग के अंदर अपनी मर्जी का मोड लगा सकते हैं जो आपको ठीक लग रहा हो। देन आप शार्पनेस लगा सकते हैं, इसको इंक्रीज कम ज्यादा करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, और ये सारी सेटिंग जिसके अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे मेजर चीज हमें जो देखने को मिलती है वो है ये 2DNR। काफी भाइयों को इसका इर्तिजा, आइडिया नहीं। एक सवाल यहाँ पर बनता है कि जो है ना ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट ये क्यों करना है, हमने कब करना है? ब्राइटनेस कंट्रास्ट हमने तब करना है जब आप कैमरा लगाते हैं तो आपको कोई कैमरे का रिजल्ट अच्छा नहीं नजर आ रहा होता। लाइक समटाइम ऐसा होता है कि जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आपने कैमरा लगाया इंडोर में, आपको अब इंडोर में कैमरा लगा दिया मगर बाहर विंडो से सनलाइट की रोशनी आ रही है, जिससे इंडोर में डलनेस क्रिएट हो गई है, डार्कनेस क्रिएट हो गई है। तो अब उस डार्कनेस को दूर करने के लिए आपने इन सारी फंक्शंस को करना होगा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो आपको उस टाइम सूट कर रहा होगा। यानी आपका मतलब कि जो है ना अगर सीन
ब्राइटर है ऑलरेडी तो उसमें हमें डार्क करना पड़ेगा कैमरे से, और अगर डार्क है तो उसको ब्राइटनेस से भी इम्प्रूव किया जा सकता है, ऐसे ही कंट्रास्ट एग्जैक्टली वगैरह exactly, बढ़ा के उसकी बिल्कुल। शार्पनेस बढ़ा के। तो इसका तो ये मतलब हो कि हर लाइटनिंग कंडीशन में फिर हमें कैमरे की सेटिंग डिफरेंट करनी पड़ेगी, ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, फॉर माय ऑडियंस हम सिर्फ समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि लाइट की करेक्टरिस्टिक है कि हर इंच के ऊपर चेंज होती है, ठीक है। कुछ जगहों पर इवन दो कैमरे आप साइड टू साइड रख के भी चेक करेंगे ना, तो एक के ऊपर लाइट कहीं से इफेक्ट आ रहा होगा, दूसरे के अंदर कोई और इफेक्ट आ रहा होगा। तो इसकी सेटिंग, इमेज सेटिंग क्यों देते हैं मैन्युफैक्चरर, कि आपकी आई सेट जो कैची सेटिंग करना चाहे आप वो कर सकते हैं। एक होती है डिफॉल्ट सेटिंग जो कि पूरे ग्लोब में जो है एक ही सेटिंग जाती है, मतलब कि यूरोप में भी वही जाती है, पाकिस्तान में भी वही आती है, इंडिया में भी वही आती है, उसके बाद जो है मतलब कि वियतनाम में भी वही आती है, और मीना रीजन के डिफरेंट कंट्रीज में यही सेटिंग्स जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पर लाइटनिंग कंडीशन, वेदर कंडीशन या जो सनलाइट है वो किस तरह से पड़ती है, ये हर इन्वायरमेंट में डिफरेंट होती है। तो ये सेटिंग इसलिए दी जाती है कि आप अंडरस्टैंड करें कि हर तरह के एम्बियंट लाइट में डिफरेंट लाइटनिंग चैलेंजेस में जो है आप इसकी एडजस्टमेंट कर सके, ठीक है। कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा था 2D NR के बारे में। अक्सर इंस्टॉलर्स शिकायत करते हैं कि उनको रात में इमेजेस में दाना दाना नॉइस जिसको आप कहते हैं वो देखने को मिलता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एनालॉग कैमरास में 2D NR की ऑप्शन देखने को मिलती है, जबकि आईपी में हमारे पास 3D NR की ऑप्शन होती है। अब 2D NR बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं डायनामिक नॉइस रिडक्शन। ये क्या करता है, ये इमेज में से नॉइस को रिमूव करने का काम करता है, और ये जो पिक्सेल्स होते हैं उनको कंपेयर करके और इरेगुलर पिक्सेल्स को फ्रेम में से रिमूव कर देता है। ठीक है, इसको हम 2D NR कहते हैं। आप इसको अपनी मर्जी से अप डाउन भी कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है उस टाइम पे। नेक्स्ट, जब आपने इमेज एडजस्टमेंट कर ली, अब आपके पास नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिलती है एक्सपोजर सेटिंग। एक्सपोजर हम कहते हैं कि जो लाइट की जो मिकदार है कैमरा के सेंसर्स उसको रिड्यूस कर देते हैं, ये हमारे पास एक्सपोजर होता है। अगर आप एक्सपोजर की सेटिंग में है तो आपको यहाँ पे डिफरेंट मोड्स देखने को मिल जाएंगे, एक्सपोजर मोड्स देखने को मिल जाएंगे, एक्सपोजर लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर फिर एक मेन चीज आपको देखने को मिलती है एंटी फ्लिकर। एंटी फ्लिकर बेसिकली हमारे पास जो है, अक्सर आप में से सबकी शिकायत होती है कि हमें कैमरास में लाइनिंग देखने को मिल रही है, अक्सर आपको लहरें देखने को मिल रही होती हैं, लाइनिंग देखने को मिल रही होती है। तो उस चीज से बचने के लिए हमारे पास आती है एंटी फ्लिकर की टेक्नोलॉजी। आप एंटी फ्लिकर के अंदर हमारे पास तीन मोड्स होते हैं, एक आउटडोर मोड होता है, एक 50 हर्ट्स और एक 60 हर्ट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उस टाइम आपको सूट कर रहा है आप वो इसको रख सकते हैं। एंटी फ्लिकिंग इस पर्पस के लिए यूज होता है। देन अच्छा, अब ये मैंने अगर जो रिव्यू लहरें में आती है ना, ये लहरों की एक वजह मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, आपकी नॉलेज में इजाफा कर देता हूँ, कि आपकी जो लाइट होती है ना, जब कैमरा अपोजिट लाइट में, इलेक्ट्रिकल लाइट, जो इलेक्ट्रिक लाइट होती है, जब उसके सामने कैमरा लगाते हैं तो दोनों की फ्रिक्वेंसी होती है ना, इलेक्ट्रिकल की फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो पॉल पे चलता है, पॉल जो है वो 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज है, ठीक है। अब जो है लाइट की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है पावर के ऊपर, कितने हर्ट्ज के ऊपर चलती है, ठीक है। अगर वो दोनों की फ्रिक्वेंसी मिसमैच हो ना, तो आपको लहरें आना नजर आती हैं, ठीक है। ये आईपी कैमरे में भी बहुत कॉमन है, और ये आपके एनालॉग में भी बहुत कॉमन चीज है। तो इसके डीलिंग के लिए एंटी फ्लिकर मोड जो है रखा जाता है, लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज में आईपी में जब आप डिस्कस करते हैं तो आईपी में ये होता है कि जो फुल कलर कैमरास हैं उनमें जब आप मगरिब के बाद जब रोशनी ऑन होती है उसकी, और फुल कलर मोड में जाता है, तो जहां पर लाइटनिंग लगी होती है ना, इलेक्ट्रिकल लाइट्स लगी होते हैं, जो ऐसे बल्ब लगे होते हैं या सेवर, एनर्जी सेवर लगे होते हैं, वहां पर लहरें आना शुरू हो जाती हैं। तो वहां पर सिर्फ एंटी फ्लिकर से कभी कभी काम नहीं भी बनता, तो उसके लिए हमें फिर एक्सपोजर सेटिंग इसकी जो है ना छेड़नी पड़ती है। आईपी कैमरे में होते हैं जिसको शटर स्पीड कहते हैं। शटर स्पीड को जब आप मैनुअली करते हैं कंट्रोल, तो आपकी जो लहरें आना है वो बंद हो जाती है। ये प्रॉब्लम कॉमनली आईपी कैमरास में आता है, और जब लाइट नाइट मोड में जाता है कैमरा तब आता है ये, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट, कंटिन्यू जब आप कीजिए। इन एरोज को यूज करते हुए रिटर्न पे आके एंटर करेंगे तो आप वापस अपने मेन मेन्यू पे आ जाएंगे। देन हमें देखने को मिलता है जी नेक्स्ट ओएसडी मेन्यू के अंदर वाइट बैलेंस। जब आपका अक्सर आप लोगों को ग्रीनिश या येलोइश इफेक्ट नजर आ रहा होता है, तो उस चीज से बचने के लिए हमारे पास ये वाइट बैलेंस हमें देखने को मिलता है। वाइट बैलेंस उस सिनेरियो में आपकी इमेज को बेटर प्रोवाइड, मतलब बेटर इमेज क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देता है। अभी इसके अंदर हमारे पास ऑटो मोड भी आ जाता है, डिफरेंट मोड्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं वाइट बैलेंस के अंदर।
नेक्स्ट हमारे पास डे नाइट मोड आ जाता है। अब डे नाइट मोड में क्या चीज़ है, इसके अंदर हमारे पास एक ऑटो मोड आ जाता है। ऑटो मोड क्या करता है कि ये जब दिन में रोशनी कम हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली आईआर ऑन करवा देता है। ठीक है, ये मतलब ये लक्स की वैल्यू कम होने की वजह से ये आईआर ऑन करवा देता है। अगर आप इन्हें इसके ऑटो मोड पे आपने इसको सेट नहीं किया हुआ, आपने इसको कलर मोड पे सेट किया हुआ है, तो फिर ये 24/7 कलर पे ही रहेगा और आईआर ऑटोमेटिक ऑन नहीं करवाएगा जब तक आप इसको ऑटो पे सेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आपने जब इसको कलर पे सेट कर दिया फिर ये आईआर नहीं इंपॉर्टेंट, ये आईआर नहीं चलाएगा, ये सिंपल 24/7 कलर पे ही रहेगा। नेक्स्ट फिर आप लैंग्वेजेस की सेटिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप एडवांस में आते हैं तो आपको न्यू मजीद एडवांस चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लाइक मिरर सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप मिरर सेटिंग अच्छा, को ओपन करते हैं। सॉरी सॉरी, एक स्लाइड दोबारा पीछे जाओगे आप? यहाँ पर जो इन्होंने डे और नाइट की सेटिंग बताई है ना, बहुत सारे लोग जो है ना हमसे सवाल कर रहे थे कि एनालॉग कैमरे में ड्यूल लाइट की सेटिंग कहाँ से कर सकते हैं। एक तो कुछ XVR के नए फर्मवेयर में तो दे दिया वहां पर ऑप्शन, लेकिन OSD मेन्यू, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले मेन्यू कहते हैं, OSD मेन्यू, एनालॉग कैमरा बिल्कुल डम डिवाइस होती है। इसके अंदर भी एक मेन्यू होती है जिसको खोलने का तरीका शुरू में जो है ना इर्तजा ने आपको बताया कि PTZ की सेटिंग में जाके वो जो छोटा सा एक डूम शेप का आइकन होता है उसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो ये मेन्यू खुल जाती है। ये यूं समझिए ये एनालॉग कैमरे की हिडन मेन्यू है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं कि यार मैंने अपने कैमरे को CVI से CVPS कर दिया था, तो अब तो ये मेन्यू ही नहीं खोल रहा, तो अब मैं क्या करूं? तो उसका एक तरीका है एग्जैक्टली, भाई, एक मैं जो है, इसकी तरफ ही आ रहा था। ओके, तो जी। इसका ये तरीका है कि जो है ना आपको, अगर आपने कैमरे की फॉर्मेट को हाई से लो कर दिया ना, हाई से लो, तो वो लो से हाई में वापस नहीं आ सकता था पहले, पिछले सिनेरियोज में। लेकिन अब हमने कुछ ऐसा किया है कि जो जितने भी नए कैमरे आ रहे हैं 2025 में, जो भी कैमरे आ रहे हैं और 2025 की मैन्युफैक्चरिंग में जो भी DVRs आएंगे उनके नए फर्मवेयर में हम CVBS से CVI में भी जा सकेंगे और CVI से एनी फॉर्मेट में जा सकते हैं और मेन्यू स्टिल खुलेगा। तो ये हमारी एक नई अपडेट है 2025 के हवाले से, मैंने कहा ये भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। दूसरे नंबर पे, अगर आपके पास पुरानी डिवाइस है और पुराना कैमरा है जो कि आपने CVPS पे किया है, अच्छा CVPS पे क्यों लोग करते हैं? कुछ लोगों के पास चाइना के पुराने DVR या पुराने DVR होते हैं जो कि HD टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते, यानी 2 मेगापिक्सल को सपोर्ट नहीं करते। तो क्या करते हैं लोग, 2 मेगापिक्सल को वो TVI लेंस के अंदर, ये जो पुराने TVL कैमरे होते थे ना, एनालॉग कैमरे पुराने, मतलब कि यूं मैं बात कर रहा हूँ 10 से 15 साल पहले की, वो वाले कैमरों में फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और जो उनके पुराने DVR है इस पे ये नया कैमरा भी चल जाता है। असूलन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एक HD कैमरा है, उसको जब आप CVPS करेंगे तो उसका रिजल्ट भी खराब हो जाएगा। हाँ, आपके पास पेंटावर्ट टेक्नोलॉजी में यही ऑप्शन तो होता है ना कि आप ओल्ड वाले कैमरे, CVPS कैमरे भी अपने DVR पे चला सकते हो और अपने HD कैमरास भी चला सकते हो। तो ये जो है ना एक बहुत जबरदस्त जो है हमारे पास ऑप्शन होता है अवेलेबल। ठीक है, अगर आपके पास पुराना कैमरा है और आपने CVPS पे कर दिया और उसकी मेन्यू नहीं खुल रही, तो उसका एक इलाज है, वो ये कि इसका एक UTC कंट्रोलर होता है। वो अगर आप परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कुछ लोगों ने जो है ना अली एक्सप्रेस से मंगवा के मुझे दिखाया था कि सर यही है, मैंने उनको कंफर्म किया यही है। वो चेंज हो सकता है, और अगर आप नहीं करना चाहते तो RM में भेज के भी इसकी फॉर्मेट को चेंज करा सकते हैं, लेकिन खुद से नहीं कर सकते मजीद कोई डिटेल से। नए में कर सकेंगे, पुराने में नहीं है ये ऑप्शन। ठीक है, तो प्लीज जो है इस चीज का ख्याल रखिएगा। अच्छा, डे नाइट सेटिंग के ऊपर मैं आपको बता रहा था कि इसमें एक ऑटो ऑप्शन है, एक कलर ऑप्शन है, एक B&W, ब्लैक एंड व्हाइट मोड है। ब्लैक एंड व्हाइट मोड को आप यूं मैनुअली अगर चेक करना चाहते हो कि कैमरे की IR ऑन होती है या नहीं होती, एक टेस्ट है। मैं मतलब कि कभी कभी ये होता है कि IR खराब हो गई है, IR ऑन ही नहीं हो रही, तो मैं B&W मोड के ऊपर जाऊंगा, मैनुअली B&W सेलेक्ट करूंगा, तो अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज कर दे तो आप देख सकोगे कि इसकी IR ऑन हो गई है। ठीक हो गया। अगर आपकी IR इस मोड में ऑन नहीं हो रही है और ब्लैक एंड व्हाइट पे कैमरा स्विच नहीं हुआ विद इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड का एक टाइम है डिले, 6 सेकेंड के अंदर अगर कर गया है तो आपका कैमरा बिल्कुल नॉर्मल है और IR इसकी सही है। अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आपके कैमरे की IR जो है या तो वो किसी वजह से उसके अंदर ब्लॉकेज आई हुई है या उसका जो रिंग है वो सही नहीं काम कर रहा। ठीक है, दूसरे नंबर पे जब फुल कलर कैमरा लगाएंगे तो वहां पर आप फुल कलर मोड भी ऑन कर सकते हैं मैनुअली।
जब आप फुल कलर कर देंगे तो इसके अंदर जो है जो आयर तो खत्म हो गया, फुल कलर में जो है रात को क्या हो गया, नाइट के अंदर इसकी एलईडी लाइट ऑन हो जाएगी। तो अगर आप फुल कलर के ऊपर रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ड्यू लाइट जब आप लगाएंगे, जैसे 1200 सीएलपी या 1500 सीएलपी डैश आईएल मॉडल लगाएंगे आप, तो इसी सेटिंग के अंदर डे नाइट सेटिंग में एक और ऑप्शन आ रहा होगा, स्मार्ट इल्यूमिनेशन, यानी जो ड्यू लाइट की हमने सेशन में बात की थी। ठीक है, तो वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जब स्मार्ट ड्यू लाइट आप यहाँ से इनेबल कर दोगे तो नॉर्मल रूटीन में डे होगा, डे सॉरी आईआर चलेगी, और जैसे ही मोशन होगी उसके सामने तो क्या होगा, आपकी फुल लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक हो गया, चलें कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू भाई। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप इन एरोज को यूज करते हुए एडवांस सेटिंग्स के अंदर एंटर करते हैं तो एडवांस सेटिंग्स के अंदर हमें इस तरह का मेन्यू देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मिरर सेटिंग आ जाती है। मिरर से मुराद अगर आप इसमें आते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी इमेज को हॉरिजेंटली या वर्टिकली रोटेट करवा सकते हैं। लाइक अगर मैं हॉरिजेंटल मिरर करना चाह रहा हूँ तो भी आप देखेंगे कि ये बाइक आपको इस साइड पे नजर आ रही है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ हॉरिजेंटली तो ये बाइक मेरी इस साइड पे आ जाएगी। ये आप देखें, ये इस तरह आपको हॉरिजेंटली ये आपकी इमेज को रोटेट करवा देगा। अब अगर आप वर्टिकली ऑन करते हैं तो आपकी इमेज को फ्लिप करवा देगा। इस तरह से आपको मिरर सेटिंग्स भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। फिर आईआर का मोड भी इसके अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्राइवेसी मास्किंग की। अच्छा, अगर आप आईआर के प्राइवेसी ऊपर, स्मार्ट आईआर के ऊपर लिखा हुआ 7, तो अगर आपने कहीं पर इसकी इंटेंसिटी कम करनी है, जैसे होता है कि जो है ना नजदीक कोई वॉल से रिफ्लेक्शन आ रही है या पीछे दीवार है, और मतलब कि फॉर एग्जांपल 5 मीटर दूर जो है ना इसका दीवार का ब्लॉकेज आ रहा है, तो आपको इंटेंसिटी ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि धब्बा बन जाएगा ना। तो आप आईआर की इंटेंसिटी को या फुल कलर की इंटेंसिटी को ओएसडी मेन्यू से भी कम या ज्यादा कर सकते हो, जो कल उस दिन हमने ड्यू लाइट वाले में भी पढ़ा था कि कैमरे अगर एनालॉग है आपका, तो अगर आप इंटेंसिटी कम या ज्यादा करना चाहते हो, आईआर की ग्लो को, आईआर की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करना चाहते हो, 7 इज द हाईएस्ट, और 2 पे कम हो जाएगी, इसकी लाइट बारीक हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह फुल कलर में व्हाइट लैंप की जो कंट्रास्ट सेटिंग है ना, वो कम या ज्यादा इससे हो सकती है, ब्राइटनेस उसकी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। ठीक है, इसी तरह फिर इसके अंदर हमारे पास प्राइवेसी मास्किंग का फंक्शन भी अवेलेबल है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो इस तरह का आपके पास एक ब्लैक रेक्टेंगल शेप में बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको, ये तो सिर्फ ऑन हो गया। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमें तो ये बॉक्स यहाँ चाहिए नहीं, हमें तो ये बॉक्स लाइक इस साइड पे चाहिए या इमेज के इस साइड पे चाहिए। तो इसको करने के लिए आप इसकी सेटिंग्स में एंटर करेंगे। आप सेटिंग में एंटर आएंगे तो आपके सामने अब ये चीज़ आ गई है, एरिया सेटिंग। अब जब आप एरिया सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक लोकेशन और एक साइज। अब लोकेशन में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आप इसकी लोकेशन डिफाइन करेंगे कि आप मुझे इस, लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे इस स्पेसिफिक साइट पे चाहिए। तो इसकी लोकेशन में आने के लिए आप एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये इस तरह आपके सामने एरोज नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब इन इन एरोज को, इस बॉक्स को रोटेट करने के लिए आपने इस कंट्रोलर का यूज करना है, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एरोज बताए थे। लाइक अगर मैं इसको राइट करूंगा तो ये बॉक्स मेरा इसकी राइट साइड पे आ जाएगा, अप करूंगा तो बॉक्स इसका अप आ जाएगा। लाइक आप ये देख सकते हैं मैंने राइट किया तो ये बॉक्स इसका राइट साइड पे आ गया। इसी तरह मैं अगर अप करूंगा तो ये बॉक्स इसका अप साइड पे चला जाएगा। अब लाइक मुझे यहीं पे बॉक्स चाहिए, मैं ओके कर दूंगा तो मेरा बॉक्स यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब मुझे इसका साइज डिफाइन करना है। ठीक है, अभी हमने लोकेशन डिफाइन की, अब मुझे इसका साइज चाहिए। मुझे चाहिए कि मुझे यहाँ तक चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल। तो मैं इसकी सेटिंग्स में ओके करूंगा तो ये देखें मैं इसका साइज इन एरोज को यूज करते हुए कम ज्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसका नीचे वाला एरो प्रेस करूंगा तो ये साइज नीचे से बड़ा होता रहेगा, अगर ऊपर वाला करूंगा तो ऊपर से बड़ा होता रहेगा, या अगर राइट लेफ्ट करूंगा तो ये इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा। तो इस तरह से आप इसका प्राइवेसी मास्किंग का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। और फिर इसी तरह आप डिफॉल्ट पे आके एंटर करेंगे तो आप बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स की तरफ आ जाएंगे। ये चीजें थी एनालॉग कैमरास की। अभी मैं आपको आईपी कैमरास के अंदर भी इसका वेब पे ऊपर असेस करके आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह आईपी की सेटिंग्स को कर सकते हैं। एनालॉग तक अगर सबको क्लियर है तो प्लीज 1 प्रेस कर दें। चैट बॉक्स में 1 प्रेस कर दें। ओके, पॉजिटिव है, आगे चलते जाएं। थैंक यू। अभी मैंने अपना एक आईपी कैमरा वेब पे असेस किया तो आप देख सकते हैं आपको इस तरह की सेटिंग्स देखने को मुझे मिलेंगी। लाइव व्यू से दिखाएंगे कैसे आए हैं सेटिंग में, क्योंकि कुछ लोग जो है ना ये भूल जाते हैं चीजें। किसका भाई? लाइव में, पहले लाइव में है। ये आपने लाइव खोला हुआ है या पिक्चर है? जी जी, ये लाइव है।
ओके, लाइव में आए, पहले लाइव से वापस सेटिंग में आए, कहाँ पर होती है ये सेटिंग्स? इधर से आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे अगर? यहाँ से आप सेटिंग में आएंगे। जैसे ही आप सेटिंग में आएंगे तो आपका कैमरे के अंदर कंडीशंस के अंदर आप आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे ही कंडीशंस में आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पिक्चर्स के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सेटिंग्स नजर आ जाएंगी, जिसमें ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप इमेज को फ्लिप करवाना चाह रहे हैं, कितने डिग्री करवाना चाह रहे हैं, वो वाली सारी सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। लाइक अगर 90 डिग्री करवा रहे हैं तो वो आपकी इमेज 90 डिग्री फ्लिप कर देगा। इसी अच्छा, तरह अगर आप कोई कुछ लोगों का जो है ना, एक सवाल यहाँ पर आता है, या बल्कि टेंडर अगर कोई लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं तो एक मोड आता है कॉरिडोर मोड। कॉरिडोर मोड कोई खुद कोई चीज नहीं है, वो एक्चुअली क्या होता है कि जो है ना एक हॉरिजेंटल पिक्चर को जो है ना वर्टिकल कर देते हैं और उसको नाम दे देते हैं कॉरिडोर मोड। तो 90 पे फ्लिप अगर इमेज हो सकती है ना, तो ये कॉरिडोर मोड ही होता है। ठीक है, इसी आगे तरह चलो। अगर आप एक्सपोजर सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे आपको एंटी फ्लिकर का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो भी हम देख के आए थे एनालॉग में भी कि हमें आउटडोर 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज के ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं। अब अगर अब यहाँ पे डिफरेंट मोड्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें ऑटो मोड, गेन प्रायोरिटी और शटर प्रायोरिटी की ऑप्शन भी अवेलेबल है। गेन प्रायोरिटी हमारे पास होता है, ये वो मोड है जिसको ऑन करने से आपका जो कैमरा डिटेक्ट और रिड्यूस करता है लाइट सोर्सेज की फ्लिकरिंग को। ठीक है, इसी तरह जो शटर प्रायोरिटी है वो हमारे पास ये फ्लिकरिंग जो कि आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि एलईडी लाइट से कॉज होती है, ये उसको रिड्यूस करता है। तो आई होप कि आपको इन दोनों की समझ आ गई होगी। फिर अगर आप मैनुअल में आते हैं तो आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज रेंज दे सकते हैं, जो भी आप देना चाह रहे हैं वो आप अपनी अच्छा, मर्जी से अपनी। नॉर्मली जो है ना, अगर बहुत ज्यादा फ्लिकरिंग आपके पास आ रही हो ना और इशू रिजॉल्व ना हो रहा हो कहीं पर, तो उधर मैनुअल ही सजेस्ट हम करते हैं। मैनुअल सजेस्ट करने के बाद कस्टमाइज रेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो 1/50 या 1/25 इज द रेंज, जहां पर आपका मसला जो है ना मोस्टली एलईडी लाइट्स के साथ जो आ रहा होता है, लहरें कॉज्ड बाय एलईडी लाइट्स, वो जो है रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप बैकलाइट मोड के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे वो सारी ऑप्शन नजर आ जाएंगी जो कि अभी हमने देखी भी, BLC, HLC और WDR। अगर मैं फॉर एग्जांपल HLC पे आऊँगा तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको प्लस माइनस करके इसको इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। या इसी तरह अब अभी आप देखेंगे मैंने HLC ऑन किया तो ये उसने थोड़ी सी ब्राइटनेस रिड्यूस कर दी है। अगर इसी तरह मैं WDR पे आऊँगा तो ये इसने ब्राइटनेस थोड़ी सी एज कम्पेयर टू HLC इंक्रीज कर दी, और आप अपनी मर्जी से इसको कम ज्यादा भाई भी ये कर सकते कैमरा हैं। ऑलरेडी ब्राइट है, कोई सीन इसका नहीं है मतलब कि कहाँ पर लगाया हुआ, छत तो ये नहीं दिखा रहे? भाई मैंने फिक्स फिक्स किया हुआ है एक ना जगह पे, तो ये ओके, लाइव चल रहा है इस टाइम। चल तो रहा है लेकिन छत तो नहीं दिखा रहे, वाइट वाइट दिखा रहे हो और इनको जो है ना पागल बना रहे हो है हमारे कस्टमर्स को। खैर, अगर इसकी पोजीशन कोई इस तरह की हो सकती है, कोई मतलब कि कुछ ऑब्जेक्ट नजर है ताकि उसकी लाइट कम या ज्यादा नजर होती हुई नजर आए, पोजीशन जी हो सकता मैं है कर राइट लेफ्ट या कुछ? जी जी मैं ट्राई करता हूँ। एक्चुअली मेरा रूम भी काफी गंदा हुआ है तो कोई बात नहीं यार, बैचलर्स लाइफ। एक बंदा अभी आएगा, वो फिर इर्तजा की भी शादी की दुआ करवाएगा फिर। हमारा एक प्यारा भाई। सॉरी गाइस, मैं खुद जो है ना आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोगों को भी पता है ये जो है ना वाइट जो है ना। हाँ, अब ये ठीक है। ओके इर्तजा, दिस इज बताइए। बेटर, दिस इज बेटर, दिस इज बेटर, ये जो ये डब्बा आ रहा है ये ना। हमारे पास WDR में क्वालिटी ऑफ रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसी तरह हाँ, अगर मैं अब अभी अभी चेंज करके दिखो, हाँ जी। चलो। तरह अगर मैं BLC की तरफ आता हूँ तो इस तरह का मुझे कुछ ये उसने मजीद ये लाइट को। देखें, एग्जैक्टली यही मैं दिखाना चाह रहा था, आप वाइट छत दिखा रहे थे और उसमें तो फर्क ही नहीं नजर आ रहा था ना कस्टमर्स को। भाई मैंने ये कैमरा लगाया हुआ है आउटडोर में भी, मैं वहां से दिखाना चाह रहा था बेसिकली। ओके ओके। चलें, ठीक है, थैंक यू, आगे चलें। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने देख लिया वाइट वाइट बैलेंस के बारे में भी हम लोग देखा थे कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मोड्स अवेलेबल होते हैं।
आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपकी उस करंट सिचुएशन के मुताबिक आपको मोड सूट करे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह डे एंड नाइट मोड के अंदर आप कलर ब्लैक एंड वाइट या ऑटो पे भी इसको सेट कर सकते हैं। इल्यूमिनेटर की सेटिंग्स भी हमने लास्ट डेज में कवर की थी, जिसमें हमारे कोलीग्स ने आपको बताया था कि आप अपना इल्यूमिनेटर भी इसको सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक आउटडोर एग्जांपल के साथ चीज़ दिखा देता हूँ जो अभी आप ये देखें, आप ओह ओहाई हॉल ग्रेट, ग्रेट जॉब क्लीनर। भाई, बहुत अच्छा। चलो लाइव दिखा दो इस तरी। हाँ जी। स्लो बड़ा हो गया। इसका वेब इंटरफेस नहीं एक्सेस कर सकते इस कैमरे का? नहीं भाई, ये मैंने डिवाइस ये उधर शॉप पे लगी हुई है, सीसीटीवी वर्ल्ड मुल्तान से उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने मुझे ये ऐड कर दी थी। ये कोई तो स्पॉन्सर ट्रेनिंग नहीं है भाई। ओके। थैंक यू सो मच रियान भाई कि आपने कैमरा हमारे बंदे को दे दिया ट्रेनिंग के लिए। जजाकल्लाह खैर। चलिए मैं डूलिंग की सेटिंग दोबारा ओपन कर लूँ। हम क्या करेंगे भाई, जब प्रोजेक्ट आवा है ट्रेनिंग भी देना है। हम क्या करेंगे भाई, अटेंड करके जब प्रोजेक्ट आवा ने खुद करने हैं तो ट्रेनिंग को दे रहा हमने। इज़ा कितना रह गया सेशन जल्दी से बता। बस ये भाई वाइंड अप है, हम ये वाइंड अप कर रहे हैं सेशन को। मैं एक हम्म। दफ़ा प्रैक्टिकली दिखाना चाह रहा था, एकदम डूलिंग मेरा ये स्लो हो गया है। मैं डिवाइस मैंने ओपन की हुई थी, उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। इतनी देर में हम सवाल क्यूए सेशन स्टार्ट कर लें? जी जी, आप क्यों क्यों एन ए स्टार्ट करें। ओके, क्यूए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्यूए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं भाई। जिन लोगों का सवाल है वो तरतीब में आ जाएं, जलेबी की तरह लाइनें सीधी कर लें। और जिसका सवाल हो वो हैंड रेस करेगा और उसको फिर माइक पे। रिजवान भाई का काफी देर से सवाल है शायद, तो रिजवान भाई अपना माइक अनम्यूट करके पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर उबैद भाई? आपसे मुझे लगता है कि प्यार हो जाएगा, पांचवा दिन है आपको मुसलसल हमारे साथ नहीं, मोहब्बत करते हुए। नहीं सर, असल में कुछ सीखने को मिल रहा है तो माशाल्लाह आप लोगों की बड़ी एफर्ट्स हैं सर सिखाने के जजाक मामले में। जी। अच्छा जजाकल्ला सर, सर, थैंक मुझे यू। मेरे क्वेश्चन तो पहले कुछ था, लेकिन अभी आप लोगों का ये जो डू लिंक आपने खोला, इसके बाद मुझे सबसे पहले तो ये पता करना है, मैं इसके बारे में मेरे इल्म में नहीं है कि डू लिंक केयर जो है ये क्या है और ये क्या दावा की प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वीक में इसकी ट्रेनिंग है इंशाल्लाह, तो मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा सारी चीजें। ठीक नहीं, है। डिटेल में तो समझाएंगे, अभी हम ये जो कर रहे हैं ये हाँ। देखिए, हमने तो अभी तक जो मुझे पता है वो हम्म। डीएमएस पता है, स्मार्ट पीएसएस पता है, और ये सारी चीजें, इससे रिलेटेड इसके चीजें ऊपर हमने पता है ना। ट्रेनिंग रखी हुई है सर, इसके ऊपर ट्रेनिंग रखी अच्छा, हुई है। आपको डिटेल में A to Z पर पढ़ाएंगे इसके बारे में कि क्या है, क्यों है, क्या कर सकते हैं, इसकी क्या फंक्शन फीचर है। ठीक है। ठीक है। तो इसके अलावा कोई जो आज आपने के बात टॉपिक से रिलेटेड है कोई कि आपका सवाल? आपके आज की टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों की जो फ्लिकरिंग की आपने जो बताई, जी। अच्छा दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जब इसको डायरेक्टली कैमरे को एक तो क्या एक्सेस करते हैं, जो कुछ पुराने कैमरे हैं वो ब्राउजर में ओपन ही नहीं होते, आईपी कैमरास की बात कर रहा हूँ, लाइव व्यू आता ही नहीं है उसका। उसका बार बार एपलेट जो है डाउनलोड होता है और उसके बाद भी वो वहीं पर ही फंसा प्लग रहता इन है। प्लग इन होता है, प्लग इन। यस हाँ, प्लगइन जो है वो डाउनलोड भी हो जाता है, इंस्टॉल भी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लाइव व्यू नहीं आता। तो उसके लिए कोई अच्छा। एक तो टेक्निक जी बता जी दें जी जी कि जी क्या जी, किया जा सकता उसका है उसके उसका लिए। पता है क्या है कि ओल्ड कैमरास जितने हैं उनके प्लग इन भी ओल्ड है, और वो जो है ना नए ब्राउजर्स के साथ कंपैटिबल नहीं होता। ठीक है। जी नए ठीक ब्राउजर है। के साथ जब कंपैटिबल नहीं होता, तो अब इंटरनेट एक्सप्लोरर ने एक सेटिंग हमारे पास डाली है, जिसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो भी डालूंगा। वैसे यहाँ से मैं बता वो सकता हूँ मुझे पता आपको। है सर, वो जी। वैसे भी पता है, वो ओल्ड। डिफॉल्ट ब्राउजर की, हाँ जी, हाँ जी डिफॉल्ट ओल्ड जी जी ब्राउजर की, जी लेकिन जी जी वो जी। कैमरे ना उस पे भी नहीं चलते हैं, तो लाइव व्यू बड़ा वाला उस पर भी नहीं आता है। तो सर वो केस टू केस फिर हम हैंडल कर सकते हैं। आपको जो है ना डिटेल में जो है ना आप हमसे शेयर करेंगे तो फिर हम देख क्योंकि मेरे सकते पास तकरीबन ना कोई 450 के करीब या 400 के करीब कैमरे चल रहे हैं ना, डिफरेंट हैं। ओके। लोकेशन पे पाकिस्तान में। तो ओके। मुझे मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जिसमें मेरे पास XVR भी लगे हुए हैं, NVR भी लगे हुए हैं।
तो ये सारी डिफरेंट तरह की वो है, और ज्यादातर आईपी कैमराज ही लगे हैं इसमें, है जी ना। जी जी, ठीक है। तो ठीक है, मैं ओके, आपकी आप जो है ना अटेंड। हमारी टीम से राब्ता कीजिएगा डिटेल के साथ, तो ठीक है, इंशाल्लाह आपका मसला फिर हम देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू ठीक है, सो मच ठीक है। रिजवान भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट हैं जी जफर भाई, जफर साहब मियाँ वाली से। जी लाला, माइक। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मेरे एक तो सवाल ये है आज के टॉपिक के मुतालिक कि क्या ये BLC या WDR ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है नए कैमरों में? ऑटो होता है, लेकिन जो है ना उसमें जो है ना इतना इम्पैक्ट या वो इम्पैक्टफुल क्रिएट नहीं करता जब तक आप जो है ना सीन के मुताबिक उसको एडजस्ट ना करें ना। तो जब आप हम्म, मैनुअली करते हैं ना, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसकी कि कितनी लाइट आपको पसंद है, कितनी लाइट इसकी ब्राइट आपको करना है। तो जब एक तो नॉर्मल जो है ना, जो हमारे कैमरे हैं ना, हम बेसिक कैमरास की बात कर रहे हैं। जब आप हाई एंड कैमरास पे जाते हैं ना, जैसे हमारी 5 सीरीज के आईपी कैमरास हैं, या 7 सीरीज जो कि अल्ट्रा सीरीज के कैमरास हैं, मतलब कि प्रोजेक्ट्स में सेफ सिटीज में लगते हैं, जो उनके हम्म। अंदर ये फंक्शनैलिटी होती है कि वो एआई बेस्ड डिटेक्ट करते हैं सीन को बकायदा, और सीन में कितनी लाइट सेंसर के ऊपर लेके जानी है, कितनी लाइट को एग्जिट करना है, वो सारी सेटिंग वो उसकी एआई चिपसेट खुद करती है, ठीक है। लेकिन जो मतलब बेसिक नए कैमरास है मॉडल ना, में उसमें ये कभी नहीं फंक्शन होता। ऑप्शन है। जी 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 अच्छा, जी दूसरा जी। इसमें एक और बात ये मैं अपने सुनने वालों को ये बता दूं या आप बता दें। ये जो हम्म आपने वीडियो मोड है ना, अगर आपने कैमरा चेक करना हो ना भाई कितने मेगापिक्सल का लगा हुआ है और या हम्म क्या स्टाइल सही लगा के गए, तो वीडियो हम्म। मोड में हम ये भी पता कर सकते हैं OSD में कि ये 2 मेगापिक्सल है या 5 मेगापिक्सल। एग्जैक्टली एनालॉग का पता ही नहीं चलता था नॉर्मली, क्यों। एक क्यों? और मैं आपको मजे की बात बताने लगा हूँ। एक कंपेटिटर ये करता है कि 5 मेगापिक्सल कैमरा 4 मेगापिक्सल वाले डीवीआर पे चलाता है, और कहता है ये मेरा जो डीवीआर है ना 5 मेगापिक्सल चलाता है। वो उसने क्या किया है बेसिकली, 5 मेगापिक्सल की ओएसडी मेन्यू में जाके उसको 4 MP पे कर दिया है। कैमरा वो 5 MP है, लेकिन उसने बिल्कुल। वहां से 4 MP कर दिया है। और जैसे ही वो लगाता है कैमरा 4 मेगापिक्सल वाले डीवीआर पे ऑनलाइन आ जाता है, और वो कहता है जी मैंने वो बहुत मैंने बड़ा ऐसे कमाल चार कर दिया। पांच पकड़े हैं ना जो उन्होंने 5 मेगापिक्सल का है, जब मैंने कहा भाई ये तो 1080 है ही नहीं। सर मैंने तो ये भी सुना है कि जो है ना, अगर आप 2 मेगापिक्सल को फाइबर पे चलाएं तो 5 मेगापिक्सल का रिजल्ट आएगा। अच्छा, और तीसरा तीसरा भाई उबैद भाई, सर, एक मैं तीसरा दिन हाजिरी लगा और मेरे पास पॉइंट नहीं आ रहे, वो भी आज तरीका थोड़ा बता दीजिएगा मोहसिन जब आप मोहसिन वर्कआउट मोहसिन करेंगे। को प्राइवेट मैसेज कर दें यहीं चैट बॉक्स में, ठीक है। चलो। और मोहसिन चौथी, सजाद नाम है। ठीक है। और चौथी बात, मैंने 4-5 बार दफात भाई से और दिल भाई से कहा था कि एक ट्रेनिंग सेशन मियाँ वाली में भी रखें, सर मियाँ क्योंकि हाई वाली ट्रेनिंग वाले डन, ठीक तीन है डन, चार ठीक है। तीन चार ट्रेनिंग कर ईद गए दे हैं भाई। बाद, ईद दे बाद डन, ठीक है सही। भाई ओके, ईद बाबा फिर तो याद करवे सवाल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके सर, शुक्रिया। अपना सारे को सीनियर बंदा भी जैसे मियाँ वाली, ओके। इंशाल्लाह मैं भी यही बेहतरीन स्टाफ यहाँ से इकट्ठे करके दूंगा आपको, इंशाल्लाह जो तीन चालीस इंशाल्लाह पचास इंशाल्लाह। हैं, 10-15 तो मेरे शागिर्द हैं। डन 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 सर, डन डन। ओके भाई, ओके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग। ओके जी, नेक्स्ट हैं जी नासिर भाई, डीजी खान। यस सर, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं नासिर भाई। मसूद भाई क्या हाल है? उबैद भाई सर ठीक है। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर जी, एक गल ते ये सबको पॉइंट नहीं मिलते पे, तो क्यूआर कोड शायद लेट थी बना पे हाँ, पॉइंट थोड़ी मतलब अफ्तारियां मिल लेट थी पैन, तू सब पकौड़े गिनने नु दे पॉइंट्स गिनना। वो सर कैसे कैसे बनाओ ना सर तो पकोड़े सबसे खुल के सुता पाओ ने हुन। ना ना इंशाल्लाह सर। मोहसिन सजाद भाई, ये डीजी खान वाले भाई और मियाँ वाली भाई को जो है ना देखें पॉइंट्स का, ठीक है। ट्रेनिंग ये रेगुलर आ रहे हैं, तो इनको इनको अभी जी एडजस्टमेंट दें। ठीक है, अभी हम क्यूआर लगाएंगे, आप लोग फौरन स्कैन कीजिएगा, मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि वो बाद में जी जी एक्सपायर हो जाता है। तो आप सही है। फौरन उसको स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी क्यूआर कोड बस और इंतजार मोबाइल खोल बैग होता, मोबाइल खोल बैग। मोबाइल मोबाइल लगो है बस, मोबाइल खोली है। आज आज काबू करके नहीं 300 पॉइंट्स, ओके। ठीक है सर ठीक है। जी, ब्यास वाले है। हाँ अच्छा हाँ, एक पंजा आईपी कैमरे चला सकते हैं 4 मेगापिक्सल? सॉरी दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज ब्रेक हुई थी थोड़ी सी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 5108 पे ना हम आईपी कैमरा हम्म। चलाना चाह रहे हैं, फोर हाँ मेगापिक्सल हाँ, चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, क्यों नहीं चलेगा। लेकिन याद रखें कि 5104 जो i3 वाला मॉडल है, i3 की बात कर रहे हैं ना, या सिंपल वाले की बात कर रहे हैं? i3 की बात कर रहे हैं ना, किधर गए।
ओके, मेरे ख्याल में ये शायद इनका इंटरनेट शायद चला गया या ये डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। मसूद कुरैशी भावलपुर से। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम मसूद भाई। सर हुक्म। सर मेरा वही कल वाला सवाल है सर, देखें फिर से 11:15 हो गए, इसको 10:30 बजे एंड कर दिया जाए। ओके ओके, बस वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। थैंक यू। रब नवाज भाई। अच्छा, नेकी का लेवल देख ले। माइक बंद होता है, जिसने सवाल करना है ना वो हैंड। रब नवाज भाई, रब नवाज भाई अपना माइक अनम्यूट आप कर सकते हैं आप। इर्तिजा भाई, अटेंडेंस के जी लिए अस्सलाम वालेकुम। टेंशन करके फिर दीजिएगा क्यूआर कोड। ओके। ठीक है भाई। जी रब नवाज भाई, जल्दी से अच्छा अपना हुसैन सवाल भाई, पूछे सर। मैंने एक इशू मैंने फेस किया है। ये जो जी जी। सेटिंग आप लोगों ने बताई है ना, WDR HLC, ओके कुछ कैमरास के अंदर लहरें आती हैं, ब्लैक कलर की शेड आते हैं। तो ओके। उसमें हम ये सारी सेटिंग अप्लाई करके देखी है हमने, मतलब हम्म। उसकी कम ज्यादा भी की है उसकी क्वांटिटी, लेकिन वो शेड खत्म नहीं होते वो। ये नहीं, इंडोर ब्लैक कैमराज शेड में भी है किस और तरह का? आउटडोर कैमराज में ब्लैक शेड किस तरह का? लहरें आती हैं लहर या ब्लैक शेड? लहर लहर आता है, साया, काला साया सा आता है, काला नीचे साया धूप की सा? तरफ जा रहा होता है। सर वो कोई वाकई में कोई जिन भूत वाला चक्कर ना हो वहां पर? नहीं नहीं, झूठ भूत का चक्कर नहीं है, ये काफी जगह मैंने इशू देखा है। ओके, कोई बात कुछ नहीं। जगहों पे ठीक हो जाता है ये, रब HLC पे नवाज करते हैं भाई, ठीक हो आप जाता है, लेकिन आप लग रहे हैं कि जो है ना साउथ पंजाब से हैं, कहीं मुल्तान वाली साइड से हैं। जी मैं सादकाबाद से हूँ, रहीम खान। सादकाबाद से हैं। इर्तिजा भाई, इनसे जो है ना आपने प्राइवेट में बात करनी है। इनका मसला जो भी है, इनको व्हाट्सएप पे जो है ना अपनी डिटेल भेजिएगा इशू की। इंशाल्लाह आपका मसला जो है ना सुबह तक रिजॉल्व कराएंगे, ठीक है? जी ठीक है भाई, चले मैं क्यूआर इंशाल्लाह, कोड शेयर कर थैंक यू दूं थैंक यू। ट्रेनिंग अटेंडेंस का। जी जी, सारे रेडी हो जाएं प्लीज। जी और ये जो है हमारा क्यूआर कोड अब लगने लगा है स्क्रीन पे, प्लीज लगा दें। जी अटेंडेंस अटेंडेंस। प्लीज जल्दी से कर लें। अटेंडेंस फौरन लगा लें प्लीज, जल्दी से। ओके, इनायत भाई पेशावर से क्या कहना चाहते हैं? इनायत भाई पेशावर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? काफ़ी मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से बात हो रही है। अच्छा, मेरे सर तो सवाल जजाकल्ला। ज़्यादा है पेशावर से, मेरे ख्याल से मैं ही हूँ कि नहीं और है हमारे दोस्त। आएंगे आएंगे सर, आपसे मोहब्बत हो जाएगी तो और भी आएंगे इंशाल्लाह। चलो चलो बेस्ट है। अच्छा, मेरा जो सवाल ज़्यादा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में एक एक सवाल आपसे करूँगा। अभी का जो सवाल है वो ये है कि जो DMMS आपका एंड्रॉयड के लिए है, वो मैंने काफ़ी एंड्रॉयड के जो LCDs है उसमें चेक किया, उसमें नहीं आ रहा है। एविस वगैरह आ रहे हैं, पर ये जो हमारा है DMSS का वो नहीं आ रहा है। ये इसका बेसिकली वजह क्या है सर? DMSS क्या नहीं आ रहा? सॉरी, जो प्लीज एंड्रॉयड आपकी सवाल। स्क्रीन है जिसमें प्ले ओके ओके, स्टोर गॉट इट। वगैरह है। ओके ओके, इसका हल मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी जी स्क्रीन्स के अंदर जो है ना गूगल स्टोर, प्ले स्टोर नहीं होता। दो तरीके जी हैं इसको बिल्कुल। करने के। पहला तरीका प्ले ये है कि जी आप जो है ना इसकी APK फाइल जो है ना अपने लैपटॉप में या कहीं से भी डाउनलोड जी करके USB में लगा के APK को इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, ठीक है। कुछ कुछ स्क्रीनों के अंदर जो है ना स्टोर डिफरेंट थर्ड पार्टी स्टोर होते हैं, गूगल उनको इजाजत नहीं देता ना लाइसेंस की। तो वो क्या ठीक है। करते हैं, उसके अंदर आप जो है ना अगर उनका अपना स्टोर है तो वहां से एक डाउनलोड कर सकते हैं स्टोर, एप्टॉइड के नाम से। APTOIDE, एप्टॉइड के नाम से एक स्टोर है। ये भी गूगल स्टोर की तरह ही एक स्टोर है, ठीक है? ठीक है। ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप ऐप जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं, DMSS इसके अंदर ही चलेगी वो, ठीक है? ये स्टोर है, बेस्ट। उससे इंस्टॉल हो जाती है और जो है चल जाता है, ठीक है? मैंने तो काफी जो एंड्रॉयड स्क्रीन है, जी मैंने इसको मेरे ख्याल से मैंने आपके एक टीम मेंबर से इस बारे में बात भी की थी, पर इसका काफी जगहों पे मुझे ये मसला है कि क्योंकि DMMS काम नहीं कर रहे। ये कोई कोई बात नहीं, इनका जो है ना कोई APK अपडेट फाइल आप कर डाउनलोड सकते? करके चला सकते हैं, डाउनलोड करके चलो चला ठीक। सकते हैं, अच्छा, USB में डालें और उसको आपका चलाएं। पार्टनर। अच्छा, दूसरा सर मेरा जो सवाल है, जो पार्टनर ऐप के अंदर ट्रेनिंग का आप लोगों ने एक सेटिंग रखा हुआ है, हाँ तो हाँ। आया उससे उसको अगर हम प्रॉपरली फॉलो करें तो इसके बाद जो जी सर्टिफिकेट है वो इशू हो सकता है हमें? बिल्कुल हो सकता है सर। हम जो है ईद के बाद जो है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम उसी से ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अभी आपको अभी डिटेल जो मिल जाएगी उसकी। अभी जो है इससे नहीं हो सकता है फिलहाल, जो अभी आप लोगों आप ने ऐप के अंदर आप रखा। हमारे साथ भाई से लिंक में हैं? साथ भाई, जी जी, साथ भाई के साथ हूँ मैं लिंक में। बस आपको जो है ना वो डिटेल शेयर कर देंगे। साथ भाई, इनसे सर फॉलो अप रखिएगा जब नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन कोई भी हो तो, ठीक है? जी जी थैंक यू भाई, सो बहुत मच। इंशाल्लाह शुक्रिया। मैं करूंगा।
ओके ठीक थैंक इट्स अटेंडेंस बंद कर दें, 2 मिनट पूरे हो गए। और नेक्स्ट जो है हमारे पास है, अच्छा ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, जो लोग रुकना चाहते हैं सवाल के लिए वो रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है। इनायत भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। साकिब जिया हैं जी कराची से। जी साकिब भाई आपका क्या सवाल है? जल्दी जल्दी आप पूछते जाएं, अब बाकी लोग जो है ना जा सकते हैं, जो जो जिनका हो गया, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी साकिब भाई। अच्छा सर, ये एक पॉइंट था वो पहले ये नासिर अब्बास साहब ने शायद रेज किया था, उसमें मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी, मैंने एक एक्सपीरियंस किया कि जो पुराने कैमरों का जो प्लग इन जब करते हैं तो वो नहीं हो रहा होता, व्यू नहीं दे रहा होता लाइव व्यू। तो उसमें एक ब्राउज़र जो अभी नया आया ना, माइक्रोसॉफ्ट एज, हम्म। उसमें जाएं सेटिंग में ऑप्शन में जाके जो आईपी ऐड करें उस यूआरएल को और उसको अलाउ कर दें तो वो जो है ना लाइव व्यू दे देगा चाहे पुराना कैमरा भी हो। जी जी जी, यही यही मैं बता रहा था, सेटिंग यही जी बता रहा था। जी बिल्कुल। बस यही इसके था, अलावा मैंने कोई कहा सवाल आपका? अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच साकिब। ओके थैंक यू फिर सो जो फॉर ज्वाइनिंग। और अब्दुल हफीज भाई, अच्छा नासिर भाई दोबारा आ गए हैं। नासिर भाई क्या कहना चाहेंगे? नासिर भाई कोई अच्छा सवाल है आपका? जी। जी जी उबैद भाई। हम्म। जी जी उबैद भाई, मैं ये कह रहा था 5108 पे ना आईपी कैमरे नहीं चल रहे हमारे, वो अच्छा मतलब मैं 4 मेगा। आपको जवाब दे रहा था, शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए थे उस वक्त। आईपी जी ये जी कौन सा i3 वाला है? तकरीबन i3 है, लेटेस्ट में है तकरीबन, या मतलब। XVR जो है ना i3 वाला अगर है तो इसमें बिल्कुल चल सकता है। और जब आप आईपी मोड, लेकिन याद रखिएगा एक लिमिटेशन है इसमें i3 वाले में, जब आप आईपी मोड कैमरे का ऑन, आईपी मोड ऑन करेंगे ना डीवीआर का, तो आपके एआई फंक्शन जो है ना बंद हो जाएंगे। अगर आप फेस डिटेक्शन फेस रिकग्निशन यूज करना चाहते हैं ना तो वो बंद हो जाएंगे। लेकिन कैमरा चल सकता है इस पे 4 मेगापिक्सल तक, ठीक है। ये हम कितने चला सकते हैं इन पे? आप चला सकते हैं। इसकी डाटा शीट के अंदर जो है ना बैंडविड्थ, मेरे ख्याल में इसकी बैंडविड्थ है 32 MB है शायद, आई थिंक सो इसकी बैंडविड्थ। आपको जो है ना ये इर्तिजा जो है ना कंफर्म करके जो है ना आपको मैसेज कर देगा, ठीक है। इर्तिजा से राब्ता और हो ये गया आपका? आप एक, जी जी वो नंबर था बड़ा, अहमद भाई का ओके, था, लास्ट टाइम बस आप ट्रेनिंग पे उनसे भी मैसेज दिया था। करके पूछ लीजिएगा, वो आपको डिटेल बता देंगे कि कितने कैमरे और कैसे होते हैं, ठीक है बैंडविड्थ। जी जी बाकी, और एक आप बता रहे थे जो चाइना से मंगवाना पड़ता, क्या क्या चीज थी वो, मुझे समझ नहीं वो आई। यूटीसी कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर वो क्या करता है, अगर आपका कैमरा सीवीबीएस फॉर्मेट में चला गया ना, सीवीबीएस, वो जो जी जी एचडी से भी कम जी होता जी है रिजल्ट, उसमें चला जाए ना तो जी फिर जी मेन्यू नहीं खुलता उसका, उसको एचडी में दोबारा नहीं कर सकते। तो ये कंट्रोलर नॉर्मली हमारे आरएमए के पास होता है। और एक जी दो जी बंदों ने चाइना से खुद भी मंगवाया हुआ था, मैंने वो शेयर किया था फिर, ठीक है। जी। अच्छा ये तो ना, मेरे पास, मैंने आपको पहले भी सवाल किया था, जो मेरे पास धावा के कैमरे हैं और हाइपियन पे वो नहीं चल रहे सही, ब्लैक आ जाती है, इनका क्या ये इशू मैंने हो आपको सकता कहा है? था कि डिटेल जो है ना इसकी इर्तिजा भाई से विद पिक्चर और फर्मवेयर शेयर कीजिएगा, ठीक है। जी जी ओके चलें ठीक है सर, ओके उबैद भाई, थैंक थैंक यू। यू। ओके अब्दुल हफीज भाई। अब्दुल हफीज भाई कोई सवाल है आपका? आई थिंक नहीं है। प्लीज जो है आमिर शहजाद, जल्दी जल्दी आके, अगर रिलेटेड सवाल है तो प्लीज पूछ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक वालेकुम है। सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मेरा जी। रिलेटेड तो नहीं मगर एक सवाल है, वो मैं काफ़ी अरसे से आपसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी तरीके से मगर नहीं हो रहा, तो हम्म यहाँ भी करना चाह रहा हूँ कि हम्म हम जब किसी भी एनवीआर या एक्सवीआर या डीवीआर को कोई पासवर्ड लगाते हैं तो वो हम्म। उस वक्त यानी शो होता है, कोई ऐसा तरीका नहीं कि वो शो ना हो, क्योंकि 10 बंदे अगर बैठे हुए हैं तो उनको वो नजर आएगा, तो पासवर्ड हिडन यानी टाइप। स्टार्स, स्टार्स बने हुए हैं। जी जी। आपका सवाल जो है ना सर मुझे क्लियर नहीं हुआ, कि आप चाह रहे हो कि जो यानी पासवर्ड आप देखिए, जब टाइप कर रहे जैसे ही होते हो। हम पासवर्ड लगाते हैं, यूजर नेम के बाद पासवर्ड लगाते हैं ना, तो नीचे हम्म। वो खुल जाएगा, उसका की यानी कि सारे खुल जाएंगे, वहां से हम पासवर्ड पिन करेंगे, ऐसे ही है ना? हाँ जी ऐसे ही होता है। हाँ जी, तो वो शो हो रहे होते हैं उस वक्त, मगर उसमें हम्म अगर 10 बंदे बैठे हुए हैं, उन सबको पता चल जाता है कि इस डिवाइस का ये पासवर्ड है। इसका कोई ऐसा तरीका नहीं कोई हो सकता कि कोई और हम्म। तरीका बन सके?
उनको पहले कहेंगे आंखें बंद कर ले सर आप, मैंने पासवर्ड लगाना है। नहीं सर, वो खैर इतने इसका पासवर्ड फीडबैक, चेंज जी जी जी, बदल फीडबैक बदल मैं के दे ना सकता बंदा हूँ ये। पागल हो जाता है। जी जी जी, मैं जो है ना सर इसका कुछ फीडबैक दे सकता हूँ, आपकी बात आगे पहुंचा दूंगा सर। थैंक यू सो मच फॉर योर जी जी फीडबैक। बिल्कुल, क्योंकि कोई हो जाए, कोई थंबनेल का हो जाए या कुछ और, यानी कि कोई इस तरह का कोई और, यानी कोई चीज सर, ऐसी हो कि सबको पता ना नोटेड चल सकेगा। जी नोटेड बहुत नोटेड शुक्रिया। नोटेड नोटेड, थैंक यू। जी थैंक यू। मास्टर मास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स साथ का बात, सिर्फ वो लोग रुके जिनकी अब जो है सवाल हो। सारों के लिए अब कोई मसला नहीं है, अगर आप जाना चाहें तो प्लीज साथ का अस्सलाम बात से वालेकुम मास्टर। जी वालेकुम सलाम जी भाई। सर। एक मेरा एक छोटा छोटा सवाल था कि एक जगह पे ना आईपी कैमरे बहुत ओल्ड वर्जन लगे हुए हैं, लेकिन दावा ओरिजिनल है। ओके, तो एनवीआर तो आपने लेटेस्ट है वेरीफाई यानी। कैसे किया दावा ओरिजिनल है? आपने लगाए हैं? जी जी, हमने लगाए हैं, अच्छा स्टार्ट में जब अच्छा आए थे मॉडल। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो अब उसमें ये इशू आ रहा है कि वो कैमरों का टाइम आगे पीछे हो जाता है, जो उसको सेट करते हैं लैपटॉप लगा के कुछ भी, तो कुछ दिन वो सेट चलते हैं, उसके अच्छा, बाद एक एनवीआर का एक ऑप्शन होता है, NVR मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं। इसके अंदर डीवीआर या एनवीआर, अगर एनवीआर लगाया हुआ है तो एनवीआर में एक सेटिंग होती है, जनरल सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन होता है आईपीसी जी टाइम सिंक। आईपीसी जी टाइम जी सिंक का एनवीआर के अंदर ऑप्शन होता है, इसके ऊपर लिखा होता है 24, बाय डिफॉल्ट होता है लिखा 24। इसका मतलब है जी जी 24 घंटे में ये हर एनवीआर जो है ना एक कमांड सारे कैमरों को भेजता है 24 घंटे के बाद, कि भाई मेरा टाइम ये है, अपना टाइम ये कर लो। आप इस 24 घंटे को जो है ना 1 घंटा करते हैं, हर घंटे में जो है ना हर कैमरे को ये कमांड देगा एनवीआर कि जो है ना मेरा जी टाइम ये है, अपना टाइम ये कर लो मेरे से जस्ट। तो ये जो है ना इससे काफी मसला काफी हद तक जो है ना मसले हल हो जाते हैं इस फंक्शन से, ठीक है। तो आप ट्राई जी करें, जी। अगर ना हो तो आप जो है ना इर्तजा भाई से राब्ता रखिएगा, मैं फॉलो अप ले लूंगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम। इरफान आईटी सॉल्यूशन मिनी, हाँ, अस्सलाम इरफान वालेकुम आईटी, मियाँ चन्नू से, सर। मियाँ कौन क्या? मिंचनाबाद सर, ओके, जी सर, बहावल नगर। ओके बहावल नगर, सर मैं वेलकम सर। दावा से नया जुड़ा हूँ, आज मेरी पहली मीटिंग है, बहुत अच्छा लगा, सीखने को कुछ मिला। तो मैं प्राइवेट चाह रहा हूँ कि मुझे कोई व्हाट्सएप आपका ग्रुप मिल जाए, या आप मुझे कोई व्हाट्सएप नंबर आप मिल। बहावल नगर से हैं, इर्तजा पर्सनल अपना कांटेक्ट शेयर कर दें भाई से। ये जो है ना हमारे जो है ना मुल्तान में होते हैं, और ये जी इस रीजन के इंचार्ज हैं, टेक्निकल हेड है यूं जी समझे उस रीजन के। तो चलें, इर्तजा बेहतर भाई होगा से सर। आप राब्ता रखें, इंशाल्लाह धावा में आपको मजा आएगा, और नेक्स्ट वीक की ट्रेनिंग्स में मैं आपको देखूंगा तो खुशी होगी, ठीक है। चलें, बहुत हमारी शुक्रिया मंडे इंशाल्लाह टू फ्राइडे जो है ना नेक्स्ट वीक भी चलती सर। रहेंगी जी ट्रेनिंग्स रमजान में, ठीक है। चलें, बेहतर होगा सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इर्तजा इरफान आईटी सॉल्यूशंस को प्लीज अपना कांटेक्ट पर्सनल में दीजिएगा, ठीक है। अवैस भाई, अवैस सत्तार। जी भाई मैं अभी वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम एनवीआर मतलब 16 चैनल लगाएं तो इसमें आगे कोई ऐसी डिवाइस आ सकती है कि मतलब 4 कैमरास हर स्क्रीन पे आ सकें? नहीं ऐसा नहीं है अभी, ऐसा नहीं है अभी। अच्छा, ऐसी चीज नहीं है कि। स्प्लिटर, स्प्लिटर लगाना पड़ेगा या सॉफ्टवेयर पे फिर लेके जाना पड़ेगा। डीवीआर के साथ कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो लग के आपके स्क्रीन के जो है ना एन मल्टीपल व्यूज करते एनवीआर एनवीआर के साथ में के। हैं। एनवीआर के साथ वही है कि एचडीएमआई 2 वाला ले लें, 4 एचडीएमआई वाला लें, देन तो पॉसिबल है, लेकिन जो है ना कोई ऐसे स्प्लिटर या ऐसी चीज नहीं है जो एक ही एनवीआर को मल्टीपल दिखाए। हाँ, तो डिकोडर्स जो है, कुछ डिवाइसेस आती है डिकोडर्स। अच्छा, डिकोडर्स, डिकोडर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर आप अपने एनवीआर को ऐड कर देते हो, और उसके साथ जितनी डिकोडर वाला वो स्क्रीन वाला वो डिकोडर है, तो उसमें मल्टीपल स्क्रीनें बना के और उसके कैमरे स्प्लिट कर सकते हो, ये पॉसिबल है। लेकिन डिकोडर डिवाइस जो है ना सस्ती डिवाइस नहीं होती, ठीक है। ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है? हाँ हाँ, होती है होती है, हमने प्रोजेक्ट्स में लगाई हुई है ना, वीडियो वॉल कॉन्सेप्ट बनाते हैं जब हम दो अच्छा बाय दो अच्छा। की वीडियो वॉल स्क्रीन बनाते हैं तो उसके लिए डिकोडर लगता है ना, ठीक है। ओके, चलें सर, शुक्रिया, थैंक्स। अरशद अली कराची, जल्दी जल्दी अपना, अगर रिलेटेड सवाल नहीं है तो प्लीज आप जो है ना नेक्स्ट अपने टॉपिक के लिए रख लीजिएगा, नेक्स्ट वीक के लिए प्लीज। मुजफ्फर, मुजफ्फर हुसैन घुमन, जी सर। शोएब भाई मैंने आपका मैसेज अभी देखा है, बस आप जो है क्यू में पता नहीं कैसे आ गए हैं, इतने ज्यादा क्यू में। ओके, मुजफ्फर भाई, मुजफ्फर भाई कोई सवाल है आपका?
मुजफ्फर भाई, ओके मैं आपको डाउन कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आसिफ अली। आसिफ अली पनहार हैदराबाद मटियारी से। ओके, प्लीज अपना सवाल अस्सलाम पूछिएगा माइक पर। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम अस्सलाम सर। वालेकुम सर, जी क्या वालेकुम हाल है, सलाम। खैरियत है? जी मैं बिल्कुल ठीक सर हूँ, अल्लाह का विस्क शुक्र। कलर कब आ रहा है? विस्क कलर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मंथ में मिल जाएगा। ईद के फौरन बाद जो है ना आपको स्टॉक मिल जाएगा इसका मार्केट में इंशाल्लाह। अच्छा सर, ठीक है। ये जो रोजाना हम करते हैं ना, तो हम्म। मेरी तकरीबन 3 दिन 4 दिन से क्यूआर नहीं हो रहा था। फिर कल हो गया, फिर आज नहीं हुआ। आज नहीं हुआ। ओके यस मोहसिन सर। प्लीज देखें, मोहसिन पर्सनल आपको मैसेज करेंगे। ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। अली भाई, अली भाई के पास शोएब भाई रेडी रहेगा। अली भाई क्या सवाल है आपका? बस मैं जो है ना भाई अली अस्सलाम भाई आपका वालेकुम। बस। वालेकुम सलाम जी अली भाई। क्या हाल चाल है? ठीक है भाईजान। जी भाई। यार भाईजान, मुझे आपसे एक मसला है बड़ा। यार आप क्यूआर कोड क्यों बंद करते हैं? सर क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप जैसे प्यारे भाई जो है ना वो मोहब्बतें जो है ना बांटते रहते हैं और क्यूआर कोड भी बांटते रहते हैं वो फिर। यार भाई, हमने आपको किसको बांटना है? आपको आप मिल मुझे ये जाता है। बताएं ना, आपको पता है रमजान चल रहा है हाँ और हाँ। नेट थोड़ा बिजी होता है। हाँ हाँ। आपका क्यूआर कोड स्कैन नहीं हुआ मोहसिन भाई? नहीं हुआ स्कैन। हेल्प। नहीं हुआ, तीन ओके। दिन से आ रहा हूँ, स्कैन नहीं हो रहा। 3 दिन से नहीं हो रहा यार, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा आप हाँ जी, लोगों तीन का। दिन से नहीं हो रहा, तो मैं भी फिर बताएं क्या करूं? एप्लीकेशन यार डिलीट कर दूं क्या? इर्तजा भाई क्यूआर कोड खोलें, शेयर करें दोबारा। जी भाई, मैं कर रहा हूँ। मेहरबानी। ऑन रिलीज भी कीजिएगा, ये ना क्यूआर कोड वो काम भी कर रहा हो क्यूआर कोड। जी जी, मैं पब्लिश कीजिएगा। ओके, अभी हो जाता है। जिनका क्यूआर कोड वाला मसला है तो वो अभी हो रहा है। ओके। अच्छा जी अली भाई, ये जो है ना जल्दी जल्दी पूछ लें प्लीज, 11 बज गए हैं आज अस्सलाम भी। वालेकुम। अस्सलाम ओके वालेकुम। जी। जी वालेकुम सलाम जी शोएब भाई। मौसम भाई क्या हाल है? ठीक है, मैं शोएब अली कामोकी से बात कर रहा हूँ। सर। तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मेरे कहने पे ये क्लास जो है ना क्लास का शेड्यूल बनाया आपने। एक नंबर, दूसरा नंबर ये था कि मैं ये चाह रहा था कि आया कि आप दावा सेंटर की तरफ से जो बंदे यहाँ पे वो कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके हम्म। लिए एक शेड्यूल बनाएं। जैसा कि आम दिनों में वो एक जैसे वो नहीं देते, एक सर्टिफिकेट के तौर पे प्रोवाइड करते हैं जो बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं या हम्म। जो बंदे यहाँ पे सीख रहे हैं, उनके लिए हम्म। ये बेहतर अपॉर्चुनिटी हो के दावा की तरफ से उनको बकायदा ये दिया जाए कि क्या नाम है, हम्म। एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि इन्होंने बकायदा दावा की 1 मंथ की ट्रेनिंग की है। हम्म। तो ये इस तरीके से गुड होगा नहीं? गुड गुड आइडिया, गुड आइडिया। इसका हम ये करेंगे अटेंडेंस बेस्ड के ऊपर, हम जो है ना ईद के बाद हाँ इंशाल्लाह रिलीज कर देंगे। जी ठीक है। जी सर, ये होगा ना कि जो बंदे ओके प्रॉपर एक टाइम दे रहे हैं दावा ठीक को, है ठीक है ठीक है। रात को गुड आइडिया गुड आइडिया गुड जाके एक आइडिया। टाइम निकालें दावा के लिए। तो दावा को ठीक भी है। चाहिए कि अपने जो इंस्टॉलर बंदे हैं उनके लिए, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है कि हर बंदे के पास एक प्रूफ मांगते हैं। आपने कहाँ से सीखा है? हम्म। तो इस तरीके से कि ये प्रूफ के तौर पे कह रहे हैं कि हमारे पास हो ना, हमने एक दावा से ये ऑफिशियल हमने वर्किंग सीखी है उनसे। ओके जी, गुड गुड आइडिया गुड आइडिया। जी जी। तो ये आज का जो टॉपिक है, ये जो मेरे पास मिस्टेक थी थोड़ी सी वो आज क्लियर हो गई है। थैंक यू आपका, आपने इस पे नोटिस लिया और आपने ये आज टॉपिक रखा था। थैंक यू सो मच जजाकल्ला। जल्दी से सर आए वापस सर। माइक पे जो है ना नया जो कौन बंदा आएगा? दूसरा मेरा पॉइंट का मसला आ रहा था, मैंने इर्तिजा भाई से बात कर ली थी ओके पर्सनली। ओके तो ओके ओके। वो पॉइंट का ये इशू था कि स्कैनर जो नया हमने क्वांटिटी मंगवाई थी ना, तो वो सारी यूजेबल थी पॉइंट सर की। ये तो सेशन जो वो है ना वाइंड अप हो चुका है। जो जिसका कोई सवाल है ना बस वही रहे, बाकी जा सकते हैं। क्यूआर कोड ऑफ कर दें जी दोबारा से, क्योंकि अब अटेंडेंस मेरे ख्याल में हो गई होगी सबकी। ठीक है। दूसरा नंबर मोहसिन भाई, जी जी, मुझे बता मोहसिन दें। भाई ये जो टॉपिक आप समझा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो एक फाइल पीडीएफ के जरिए से आप समझा रहे हैं, आपका ये जो ग्रुप बना हुआ है दावा ऑफिशियल के नाम से, उसमें इसको अपलोड कर दिया करें।
आपके पास यूट्यूब पे ये फेसबुक पे वीडियो रिकॉर्डिंग्स आ रही है ना डेली, और वो वहां तो से मैं सेव सुबह कर देख लेता हूँ, वो मैं बच्चे। सुबह फिर देख लेता हूँ। मगर ओके ये कि एक मरतबा ये जो आप जैसे ये आपने बनाया ना, ये पीडीएफ फाइल बनाई हुई है, अब पिक्चर में लिखा हुआ था, सारी सेटिंग लिखी हुई थी कि ये इसको ऐसे ये मैंने करके। उनको कहा था कि अगर आपके पास डीवीआर ना हो तो आप स्क्रीनशॉट से कर देना, वैसे डीवीआर से लाइव दिखाना चाहिए था हमें। हाँ, ठीक है वो भी सही है, तो ये भी ठीक बेहतरीन है, है, ये एक पीडीएफ अच्छा फाइल आप अच्छे अच्छा ग्रुप। इन्होंने बनाया, तो मैं करवाऊंगा इसको। ठीक है, हाँ जी जी, ग्रुप में बल्कि फैन गुड आइडिया कि जो है ना जब भी नई कोई सेटिंग हो तो इस तरह से हम कोई पीडीएफ बना दिया करें। ठीक हाँ, है, दूसरा नंबर, कल आपने एक बता रहे थे ना, वो टेंडा का क्या नाम है, जैसे वो एक आप बता रहे थे कि एक जैसे वो वायरलेस के जरिए से इंटरनेट कनेक्ट करवाते हैं डीवीआर में, ओके डोंगल। सर, थैंक यू सर, हाँ, डोंगल थैंक आ यू गई है थैंक यू। मार्केट में, तो उसका सॉफ्टवेयर ग्रुप में ऐड करवा दिया कल। ठीक है, मैं वो करवा दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है थैंक यू सो मच सर। यहीं ओके। पर वाइंड अप करेंगे सर, जिनके सवाल रह गए। राणा साहब आप जल्दी से कुछ अगर ऐड करना चाहें तो जल्दी से कर लें, बाकी जो है ना इंशाल्लाह फिर हम कल करेंगे इसको, मजीद मंडे को करेंगे। जी राणा साहब, थैंक यू जी सो अस्सलाम मच फॉर ज्वाइनिंग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी राणा साहब, की हाल है? ठीक ठाक वैद भाई, ये पूछना था कि 2 मेगापिक्सल के जो आम जो रेगुलर कैमरे हैं B121 PU, अगर हाँ हम हाँ उसके क्योंकि अक्सर घरों के बाहर कोई गाड़ी खड़ी होती है तो उसकी हाँ हाँ हेडलाइट वो ऑन या तो वो हाँ उसमें हाँ, ब्लरी कर ऑप्शन हम सकते उस हैं, कर सकते हैं। रेगुलर। ये ऑप्शन ओएसडी मेन्यू से कर सकते हैं, उसमें भी है ये फंक्शन। हाँ, मैंने कहा ये आपसे कंफर्म कर लें कि उसमें भी ये जी चीज जी हो है जाए। है, उसमें भी है, तमाम कैमराज में है ये फंक्शन। ठीक है, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। नो वरीज, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए यूजफुल हो। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।